Hello my all dear student, please welcome to back my class. I hope you are very well, healthy and enjoying your preparation. Today we will be discuss the chapter 4 simple equation साधारण समीकरण. साधारण समीकरण दिस टॉपिक, यह जो चैप्टर है साधारण समीकरण, यह एक बीजगणित का हिस्सा है. तो सिंपल इक्वेशन इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा. जब हम कह सकते हैं कि साधारण समीकरण एक बीजगणित का हिस्सा है, तो बीजगणित क्या है? ये भी सवाल आता है कि बीजगणित क्या है, अलजेब्रा क्या है. तो हमें पता है अलजेब्रा क्या है. ये भी एक गणित की क्या है, शाखा है. कह सकते हैं अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. बीजगणित गणित की एक क्या है, शाखा है. where जहां नंबर्स एंड सिंबल्स where numbers and symbols are used to represent number in equations or formulas. देखिए अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित क्या होता है. कह रहे हैं कि बीजगणित क्या होता है. अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. बीजगणित गणित की क्या है, एक शाखा है. where numbers and symbols are used, जहां संख्याएं और संकेत जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है. किस फॉर्म में? रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करने के लिए. किस फॉर्म में? इन इक्वेशन, या तो जो है समीकरण में, या तो जो है फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसे जो है डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल फॉर्म जैसे मान लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा का ये जो है क्या है, फॉर्मूला है. या एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लेते हैं तो हो सकता है लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. जहां देखिए a और 2, b और 4, ये सब क्या है? x स्क्वायर के सामने क्या है? a है. x के सामने क्या है? b है. x के सामने 4 है और x स्क्वायर के सामने क्या है? 2 है. दैट इज ए कोफिशिएंट. ये क्या है? ये सभी जो हैं हमारे क्या हैं?
कोफिशिएंट हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, गुणांक। इसके अलावा जो पार्ट बचे हुए हैं, जैसे देखिए C है और 5 है, ये क्या है, और इधर देखिए 0 और 0, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनका वैल्यू जो है फिक्स्ड रहता है, दैट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट नियतांक, इनका नियत वैल्यू होता है। एंड द सिंबल, सिंबल क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, सिंबल्स हैं, साइन है, जो कैसा है, ये जो है प्लस फॉर्म में है, इसको हम कह सकते हैं ऑपरेशन, संक्रियाएं, ऑपरेशन, संक्रियाएं। तो आप सभी को पता चल गया कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित गणित की एक शाखा होती है जिसमें जो है संख्याएं और सिंबल्स आते हैं, या तो किसी फार्मूले के फॉर्म में आएंगे, या तो जो है किसी समीकरण के फॉर्म में आते हैं। और समीकरण में क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो जो है अभी अभी हम बताएं, जो है क्या होता है, एक वैल्यू होता है, कोफिशिएंट वगैरह आता है, इसके साथ ही साथ क्या आते हैं, ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कभी प्लस है तो कभी माइनस है, कभी डिवाइड है, ये सब भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ और भी नंबर होते हैं जो केवल डिजिट के फॉर्म में होते हैं या तो जीरो के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये जो एलजेब्रा आया है, एलजेब्रा क्या है, एलजेब्रा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कह सकते हैं एलजेब्रा इज ए अरेबिक वर्ड। एलजेब्रा बीजगणित जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जो किससे बना हुआ है। आगे चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है एलजेब्रा के बारे में बताते हैं, अभी इतना जो है क्लियर करते हैं, क्लीन कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नए स्लाइड पे आ गए हैं कि क्या होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या किन, ये कहां से आया है एलजेब्रा, तो हम कह सकते हैं एलजेब्रा एक अरबी भाषा का शब्द है। एलजेब्रा इज ए अरेबिक वर्ड। लिखते हैं, लिखिए आगे, एलजेब्रा, एलजेब्रा इज ए अरेबिक वर्ड that comes, एलजेब्रा एक अरबी भाषा का शब्द है जो किससे आया है, अलजेबर, अलजेबर, हाँ सॉरी कोई आ गया था बुलाने के लिए। देखिए एलजेब्रा जो है ये कहाँ का शब्द है, अरबी का शब्द है, अरेबिक वर्ड है जिसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, अलजेबर से हुआ है, अलजेबर। तो अलजेब्रा को लाने वाले जो साइंटिस्ट, जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था, देखते हैं। तो लिखेंगे फादर ऑफ अलजेब्रा, फादर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो हैं पिता किसे कहा जाता है, उनका नाम था मोहम्मद, उनका नाम था मोहम्मद
इब्न मोहम्मद इब्न क्या नाम था, मोहम्मद इब्न मूसा, मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी, ख्वारिज़मी, ये हमारे जो हैं अलजेब्रा के पिता हैं, या कह सकते हैं अलजेब्रा को लाने वाले कौन है, मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। ये जो है क्या है, ये एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन। ये हमारे एक गणितज्ञ हैं और इन्होंने एक बुक लिखा है, एक किताब लिखा है, इनकी किताब का क्या नाम था, बुक्स। इन्होंने जो किताब लिखा है उस किताब का क्या नाम है, नाम है अलजबर व अलजबर व आई मुकब्बला। अजीब सा नाम है, मुकब्बला, क्या नाम है, देखिए ये जो गणितज्ञ साहब जी हैं, इन्होंने एक किताब लिखा है, इनकी किताब का क्या नाम है, अलजबर व आई मुकब्बला। बड़ा अजीब सा नाम है, पर ये जो है क्या थे, एक मैथमेटिशियन साहब थे, गणितज्ञ जी थे, इन्होंने एक किताब लिखा है। अब हम लोग चलते हैं कि अलजेब्रा में जो है क्या क्या आता है। जैसे कभी कभी होता है कि वेरिएबल होता है, नॉन वेरिएबल होता है, ये सब आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। अलजेब्रा को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। अलजेब्रा को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट नेम इज वेरिएबल एंड सेकंड पार्ट नेम इज नॉन वेरिएबल। और कांस्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में कितने हिस्से हैं। एक है वेरिएबल, दूसरा है नॉन वेरिएबल, या नॉन वेरिएबल का ही एक नाम है कांस्टेंट। वेरिएबल्स मीन्स होता है चर, नॉन वेरिएबल मीन्स होता है अचर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है वेरिएबल, सेकंड क्या होता है नॉन वेरिएबल। ओके, चलते हैं आगे स्लाइड में। चलिए भाई, हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे। अलजेब्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो चर जो होता है ये क्या होता है, ये जो है सिंबल्स कह सकते हैं। ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और इनका जो वैल्यू होता है हमेशा बदलता रहता है, कभी जो है कुछ भी है, कभी कोई दूसरा नंबर। ये क्या है, चेंजेबल होता है। दूसरा क्या है नॉन वेरिएबल, ये जो है कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो लिखते हैं क्या है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ए सिंबल यूजली ए सिंबल यूजली लाइक, मान लेते हैं क्या, लाइक ए बी सी
एक्स वाई जेड etc। तो देखिए जो सिंबल होता है, मान लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और ये कैसा होता है, चेंजेबल होता है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल the values of variable are changeable। ये कैसे होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इनका वैल्यू जो है बदल सकता है। इधर क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, अचर क्या होता है, ये कैसा है, द वैल्यू ऑफ नेवर चेंजेस। देखिए इसके बारे में, a fixed number that can never changes। इसका जो वैल्यू होता है कभी भी बदलता नहीं है। चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ओवर हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारा चलेगा 4.1। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी को पहले इरेज करते हैं फिर चलते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास लगाते हैं एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे। अभी ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अगला जो वीडियो हमारा आएगा ये 4.1 के सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग सीखते रहें। चलिए ये क्लास अब यहाँ ओवर होता है। धन्यवाद। और प्लीज जो है इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने और सभी साथियों के पास भी जो है बताएं, जागरूक करें कि क्लासें वगैरह मैथ की स्टार्ट हो गई हैं। धन्यवाद।